दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा। बात करेंगे अभेद्य रामा कवच के बारे में, जो कि दुश्मन के रडार को बेअसर करेगा। बात करेंगे भारत में बने हुए पहले डुअल स्टेल्थ ड्रोन की। हैदराबाद की सीक्रेट लैब में तैयार हो गया दुनिया का पहला डुअल स्टेल्थ ड्रोन रामा। कोटिंग का कमाल, 97% तक डिटेक्शन होगा फेल। भारत के हाथ लगी अदृश्य होने की संजीवनी। इंडिया के पास बड़े तगड़े ड्रोन है, ठीक है जी। इंडिया की आपको कैपेबिलिटी समझनी पड़ेगी। दुनिया का पहला डुअल स्टेल्थ ड्रोन भारत में बनाया जा रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना है आपने, दुनिया का पहला। और ये चीज जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलार्मिंग है, आई ओपनर भी होनी चाहिए, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि हम दुश्मन की कैपेबिलिटीज को लाइटली लें, कि हम कहें कि नहीं जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया वो हो गया। हमें जागना होगा। चीन और अमेरिका को लेकर बात करें, उनके पास भी जो ड्रोन है वो केवल और केवल जो रडार है उसको चकमा दे सकते हैं, लेकिन हमला नहीं कर सकते। लेकिन ये ड्रोन रडार को जिस तरीके से चकमा देगा तो ऐसे में ये हमला भी कर सकता है। तो क्या ये माना जाए डुअल स्टेल्थ ड्रोन अपने आप में ये दुनिया में पहला है जो भारत के पास अब जल्दी ही आने वाला है? आई होप कि इंडिया जो है आने वाले वक्त का जो है सुपर पावर भी बन सकता है, ठीक है, क्योंकि जो जिस तेजी के साथ वो बढ़ रहे हैं दैट इज आउटस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी के लिहाज से, आईटी के लिहाज से। तुर्की भी ड्रोन की टेक्नोलॉजी में भारत से कहीं ज्यादा आगे है, लेकिन डुअल स्टेल्थ ड्रोन के मामले में भारत बहुत जल्द एक बहुत लंबी छलांग मारने वाला है। जय हिंद। तो दोस्तों, भारत का घातक ड्रोन, दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे शक्तिशाली ड्रोन राम ड्रोन को देख करके पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। अमेरिका और चीन के पास भी नहीं है ये इतना ज्यादा घातक वेपन। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं इस वीडियो के। जानकारियां निकलकर सामने आई, जितना आधुनिक ये ड्रोन है, इतना आधुनिक ड्रोन दुनिया में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। चीन और अमेरिका को लेकर बात करें, उनके पास भी जो ड्रोन है वो केवल और केवल जो रडार है उसको चकमा दे सकते हैं, लेकिन हमला नहीं कर सकते। लेकिन ये ड्रोन रडार को जिस तरीके से चकमा देगा तो ऐसे में ये हमला भी कर सकता है। तो क्या ये माना जाए डुअल स्टेल्थ ड्रोन अपने आप में ये दुनिया में पहला है जो भारत के पास अब जल्दी ही आने वाला है? देखिए अभिषेक जी, हम जैसे बोलते हैं कि इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी। तो बेसिकली नेवी ने 2022 में ये रिक्वायरमेंट दिया था कि हमें एक ऐसा ड्रोन चाहिए जो इंफ्रारेड, यानी कि जो कैमरे इंफ्रारेड क्या होता है, किसी भी इक्विपमेंट में जब कोई हीट जनरेट होती है उसके थ्रू वो पिकअप होता है। तो इंफ्रारेड से हमको ऐसे ड्रोन मिल जाए जो इंफ्रारेड उसको ना पिकअप कर पाए। तो ये कहानी वहां से शुरू हुई। तो वीरा ने ये चैलेंज लिया, ठीक है, दूसरी कंपनियों के साथ मिलके इस ड्रोन के सक्सेसफुल ट्रायल किए। जहां तक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की जो बात है, वो आज की डेट में भी चाइना, रशिया और अमेरिका के पास है ड्रोन स्टेल्थ। इंडिया भी एक स्टेल्थ ड्रोन, घातक नाम था जिसका, उस पर काम कर रहा है। लेकिन ये जो डुअल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, बेसिकली जो हम स्टेल्थ की बात करते हैं, स्टेल्थ इज ओनली अगेंस्ट द रडार्स, क्योंकि सबसे पहले ड्रोन जो होते हैं वो रडार के थ्रू पिकअप होते हैं, और फिर इंफ्रारेड जो सिस्टम्स होते हैं बेसिकली वो होते हैं एंटी ड्रोन सिस्टम्स। उनको उससे इंफ्रारेड के से जो हीट जनरेट हो रही है उस इक्विपमेंट में, ड्रोन में, उसके थ्रू वो पिकअप करते हैं और वहां से निशाना लगा के उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इसके ऊपर जो रामा कवच की जो आप बात कर रहे हैं, बेसिकली रडार एब्जॉर्प्शन एंड मल्टी स्पेक्ट्रल एडेप्टिव मटेरियल, बेसिकली एक कोटिंग है जो इसके ऊपर लगाई जाती है, जो रडार के सिग्नेचर्स को कैप्चर करती है 97% तक, और उसको हीट में कन्वर्ट करके एयर में डिसिपेट कर देती है। यानी कि वो हीट बहुत जल्दी एयर में चली जाती है, जिससे इसके एक तो रडार सिग्नेचर कम हो जाता है, दूसरा इसका थर्मल सिग्नेचर कम हो जाता है। तो इंफ्रारेड इसको जो कैमरे हैं, जो सिस्टम्स हैं एंटी ड्रोन, वो इसको पिकअप नहीं कर पाते। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो डुअल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, ये अभी तक तो किसी और कंट्री से हमने सुना नहीं है। तो ये इंडिया की तरफ से पहला ही है, और अगर ये आता है तो ये अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की जो कड़ी में हम बहुत सारे इक्विपमेंट को दिखा रहे हैं और चला रहे हैं, ये अपने आप में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस पहले डुअल स्टेल्थ ड्रोन को बनाने के लिए इन दोनों कंपनियों ने हाथ मिला लिए हैं जी, यानी दोनों कंपनीज मिलकर रामा ड्रोन बना रही हैं। अब आपको भारत की सेना में आने वाले इस अचूक और असरदार अस्त्र की जितनी डिटेल मुझे मिली है वो डिटेल आपको बताता हूं, ताकि आपको पता चल सके कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। दुनिया के पहले इस भारतीय डुअल स्टेल्थ ड्रोन को जो बनाया गया है, इसके ऊपर नैनोटेक कोटिंग की गई है। इस कोटिंग
को रामा नाम दिया गया है, RAMA, यानी रडार एब्जॉर्प्शन एंड मल्टी स्पेक्ट्रल एडाप्टिव। इस कोटिंग को वीरा डायनेमिक्स ने तैयार किया है। अब इस कोटिंग को जैसे ही बिनफोर्ड के द्वारा बनाए गए यूएवी पर लगाया जाता है, यूएवी रडार से करीब करीब गायब हो जाता है, रडार पर दिखेगा ही नहीं। असल में रामा एक ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड कोटिंग है जो 2 कार्बन कंपाउंड्स को ब्लेंड करती है। यह कंपाउंड रडार वेव्स को खुद से टकराने के बाद डाइवर्ट होने के बजाय उन्हें एब्जॉर्ब कर उन्हें हीट में यानी कि गर्मी में बदल देते हैं, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस प्रति सेकंड की दर से फैल जाती है। इतना ही नहीं, यह एम्बिएंट टेम्परेचर यानी उस वक्त यूएवी के आसपास के तापमान के हिसाब से खुद को सिंक भी कर लेता है। इससे यूएवी को थर्मल बैलेंस मिल जाता है, जिससे रडार का क्रॉस सेक्शन और हीट सिग्नेचर दोनों ही बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। वीरा डायनेमिक्स ने रामा को स्पेशली इंडियन नेवी के लिए बनाया था। तब इंडियन नेवी ने IR स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की जरूरत बताई थी, और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रामा ने IR यानी कि जो इंफ्रारेड सिग्नेचर हैं उनको 97% तक कम कर दिया था। साई तेजा पेद्दिनेनी वीरा के CEO हैं। उन्होंने इस तकनीक के बारे में क्या कहा है वो देखिए। वो कहते हैं, इस सामग्री के विकास की शुरुआत 2022 में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन यानी NIIO की तरफ से सामने रखी गई एक समस्या से प्रेरित थी। इसमें भारतीय नौसेना के लिए एक इंफ्रारेड स्टेल्थ की तकनीक की तलाश की जा रही थी, और इसी वजह से रामा को बनाया गया। अब ये जो रामा है, जो स्टेल्थ कोटिंग, नैनो कोटिंग जिसे हम कहते हैं, 97% IR सिग्नेचर रिडक्शन है इसमें। रडार स्पेक्ट्रम इनविजिबिलिटी और रडार सिग्नेचर में 90% से ज्यादा की कमी ला देता है। रामा प्लेटफॉर्म वाइड इनविजिबिलिटी के हमारे विजन का प्रतिनिधित्व करता है। यह सिर्फ एक सामग्री नहीं है, यह फ्यूचर वॉर के लिए यानी भविष्य के युद्ध के लिए एक रणनीतिक क्षमता है। 97% इंफ्रारेड सिग्नेचर रिडक्शन, 90% रडार सिग्नेचर रिडक्शन और रडार स्पेक्ट्रम इनविजिबिलिटी। अब इस कैपेबिलिटी वाला भारत का ड्रोन जब मिशन पर निकलेगा तो दुश्मन के रडार के लिए इसे डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा, जब तक कि कोई दूसरी टेक्नोलॉजी इसको काउंटर करने के लिए नहीं आ जाती। दोस्तों, राम स्टेल ड्रोन भारत का वो अदृश्य हथियार जो बिना दिखे बिना आवाज किए दुश्मन के सीने में डर भर देता है। जी हाँ दोस्तों, इसे न पाकिस्तान के पुराने रडार पकड़ पाते हैं, ना ही दुनिया की बड़ी से बड़ी महाशक्तियां इसकी चाल समझ पाती हैं। ये ड्रोन रडार टारगेट जैमिंग और लॉक और सटीक हमले में इतना आगे है कि दुश्मन को तब तक पता नहीं चलता जब तक वहां पर वो पूरी तरह से निस्ते नाबूद नहीं हो जाते। अमेरिका, चीन और इजराइल जैसे देश अब भारत की इस भयंकर टेक्नोलॉजी को बड़ी ही गंभीरता से लेने लगे हैं। और दोस्तों, ये राम ड्रोन कोई आम ड्रोन नहीं है, ये नए भारत का संदेश है। अब हम सिर्फ सहते नहीं, जरूरत पड़े तो पहले वार भी करते हैं, और वो भी बिना चेतावनी, बिना परछाई छोड़े। जी हाँ दोस्तों, और भारत की इस नई टेक्नोलॉजी को लेकर के पूरी दुनिया में चर्चाएं हो रही हैं, और भारत जो स्टेल ड्रोन की टेक्नोलॉजी में दुनिया में नंबर 1 आ जाएगा अगर भारत के पास यह ड्रोन, राम ड्रोन आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, और इसी को लेकर के चीन, पाकिस्तान और पूरी दुनिया चिंतित नजर आ रही है।